माइकल जैक्सन उर्फ माइकल जय किशन पॉप का बादशाह अमेरिका के गैरी नाम के छोटे शहर में 1958 में 7 भाइयों बहनों के बीच एक बच्चा आया। घर में पैसे कम थे लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उस बच्चे का नाम था माइकल। जब वो सिर्फ 4 साल का था तभी उसके पापा ने देखा कि ये लड़का का गाते वक्त थिरकता है। फिर क्या था, 5 भाइयों के साथ मिलकर बना जैक्सन 5। और 9 साल की उम्र में ही वो टीवी पर आ गया। लोग दंग रह गए, इतनी छोटी उम्र और इतना आत्मविश्वास। 70 के दशक तक आते आते जैक्सन 5 के 4 गाने लगातार नंबर 1 पर गए। ये रिकॉर्ड आज तक किसी और ग्रुप के पास नहीं है। 20 साल के होते होते माइकल ने कहा, जब अकेला उड़ूंगा, और सच में उड़ गया। 1982 में आया एल्बम थ्रिलर, 7 गाने थे उसमें और 7 हिट हो गए। वो एल्बम दुनिया भर में 7 करोड़ से ज़्यादा बिका। 30 हफ्ते तक वो अमेरिका में नंबर 1 पर रहा। ग्रैमी अवार्ड तो उसे 8 मिले थे एक ही रात में। स्टेज का नज़ारा ही अलग था। काला फेडोरा, लाल जैकेट, एक हाथ में सफ़ेद दस्तान जिसमें 50 चमकते हुए पत्थर लगे थे। फिर लाइट झुकती और अचानक वो पीछे की तरफ फिसल जाता। मून वॉक, 80,000 लोगों का स्टेडियम एक साथ सन्न रह जाता। लेकिन जैक्सन सिर्फ स्टेज का राज नहीं था, दिल का भी राज था। उसने 30 से ज़्यादा चैरिटी बनाई। वी आर द वर्ल्ड गाने से $50 लाख भूखे लोगों के लिए इकट्ठे किए। वो कहता था, अगर मैं एक बच्चे के चेहरे पर हंसी ला पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी कामयाब है। उसके घर न्यूयॉर्लैंड में 200 से ज़्यादा बच्चे आकर झूले झूलते हैं। 90 दशक में उसने घंटे का 3 शो प्लान किया। 50 शो होने वाले थे। लंदन में 10 लाख टिकट 5 घंटे में बिक गए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1989 को दुनिया ने माइकल जैक्सन खो दिया। वो सिर्फ 50 साल का था। माइकल ने खुद 2-3 इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपनी नाक की सर्जरी 2 बार करवाई थी। पहली बार 1976 के आसपास नाक की हड्डी टूटने के बाद, दूसरी बार सांस लेने में दिक्कत की वजह से। इसके बाद सालों में लोगों ने उसके चेहरे में और बदलाव देखा। डॉक्टर और मीडिया के हिसाब से उसने कुल मिलाकर 4 से 5 प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। इसमें गाल के उभरता हुआ और शामिल थी। माइकल ने कहा था कि बदलाव का एक बड़ा कारण विटिलिगो नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में त्वचा पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। इसी वजह से उसने मेकअप और तेज रंगों का इस्तेमाल शुरू किया और धीरे धीरे उसकी त्वचा का रंग भी हल्का दिखने लगा। वो हमेशा कहता था, मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ जैसा अंदर से महसूस करता हूँ। सर्जरी को लेकर वो बहुत खुलकर बात नहीं करता था। 1909 में माइकल लंदन में 50 शो की सीरीज डेजी की तैयारी कर रहा था। रिहर्सल 2 से 3 महीने से चल रही थी। उनके महीने में वो लॉस एंजल्स के अपने किराए के घर में रह रहा था। वो रोज 6 से 8 घंटे रिहर्सल करता और रात में वो सो नहीं पाता था। डॉक्टर ने उसे नींद के लिए दवा दी थी। 25 जून 1909 की सुबह 10 बजे के करीब डॉक्टर ने उसे प्रोपोल नाम की तेज दवा की दी ताकि वो सो सके। दोपहर 12:21 पर माइकल को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसे तुरंत यूसीएलए मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने 1 घंटे से ज़्यादा कोशिश की, लेकिन दोपहर 2:26 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस समय उसकी उम्र 50 साल 5 दिन थी। बाद में जांच में पता चला कि दवा के ओवरडोज से मौत हुई थी। डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया गया। पूरी दुनिया सदमे में थी। उसके अंतिम संस्कार में हजारों फैंस आए और टीवी पर 1 अरब से ज़्यादा लोगों ने देखा।